नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल सुरेश मैथ मस्ती पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने जो मैंने इससे पहले जो भाग संक्रिया का जो पार्ट पढ़ा है फर्स्ट, वो आपकी समझ आ गया होगा। दोस्तों, मुझे फुल आशा है और समझ ये भी आएगा। इसमें आपके बहुत हाई लेवल के सवाल मैं कर रहा हूँ दोस्तों। एसएससी रेलवे में आपका सीजीएल तक भी काम आएगा। जैसे पहला सवाल आपके बोर्ड पर नजर आ रहा है, भाजक भागफल का 2 गुना है और वही भाजक शेषफल का कितना है, 8 गुना है। यदि भागफल 32 है तो भाज्य क्या होगा। दोस्तों, भाज्य को प्राप्त करने के लिए मैंने आपको बताया था, जैसे आपने 17 में 6 का भाग दिया तो 6 दूनी 12, आपके यहाँ पे 5 बचा। इसको पुनः प्राप्त करने के लिए, भाज्य को प्राप्त करने के लिए भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल का जरूरी है। इसका मतलब हमें एक तो ये भाजक, एक ये भागफल और एक ही आपको शेषफल, तब जाके आपका भाज्य प्राप्त होगा। इसका मतलब हमें भाज्य प्राप्त करने के लिए यहाँ से 3 पॉइंट जरूरी है। तो एक तो आपके पास है भागफल तो है, आपको एक तो शेषफल चाहिए और एक आपको भागफल चाहिए। इसका मतलब हम शुरू करते हैं सवाल को। एक ही बात पर ध्यान देना सवाल के लिए दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट आपका बोला जा रहा है कि भाजक भागफल का 2 गुना है। भागफल का 2 गुना, पहला काम लिख दिया, चलो ठीक है, अच्छी बात। और वही भाजक शेषफल का, भाजक शेषफल का वो आपका 8 गुना। अब आपसे बोला जा रहा है, यहां से आपके 2 तरह के सवाल बनते हैं। या तो आपको भागफल देगा या आपको यहाँ पे शेषफल देगा। अगले सवाल आपको शेषफल मिल जाएगा। इसमें आपको भागफल दिया जा रहा है, भागफल आपका 32 है। कितना है दोस्तों, 32। तो आपका भाजक भागफल वाला भागफल आपका 32 आया। 32 गुना 2 करने पर आपका आया 64। कितना आया दोस्तों, 64। हमें यहां से भाजक प्राप्त हो गया, कितना दोस्तों, 64। अब इस भाजक को उठा के हम यहां जमा देते हैं, 64 बराबर तुम्हारा शेषफल और मल्टीप्लाई तुम्हारा 8। 8 एकम 8, 8 उठी 64। इसका मतलब हमको शेषफल भी प्राप्त हो गया और शेषफल तुम्हारा यहाँ पर कितना आया, 8। अब हमारे पास 3 वैल्यू आ गई हैं। ये शेषफल है, ये भाजक है, ये भागफल है। हमें यहाँ से प्राप्त करना है भाज्य। क्या प्राप्त करना है, भाज्य। भाज्य को प्राप्त करने के लिए भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल और प्लस तुम्हारा आएगा यहाँ पे शेषफल। क्या आएगा, शेषफल। अच्छा, भाजक तुम्हारे यहाँ पे 64 है, बिल्कुल 64 है। भागफल तुम्हारा यहाँ पे 32 है। कितना है, 32 है। और शेषफल तुम्हारे यहाँ पे 8 है। इसको गुणा कर ले थोड़ा सा। 64 मल्टीप्लाई 32, ये 64 का डबल 128 और 64 का 3 गुना 3 चौके 12, हासिल 1 छत्ती 18 19 192। यहाँ पर तुम्हारे 8 का 8 आया, 2 और 2 4 हो गया, 9 और 1 10, ये 2048। 2048 प्लस का 8, इसका मतलब 2056। 2056 आपका यहाँ पर भाज्य प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया, 2056 आपका भाज्य प्राप्त हो गया। हमें यहाँ पे 2 स्टेपों की जरूरत है। एक तो भागफल का गुणा है, एक शेषफल गुणा है। या तो आपको भागफल मिलेगा या फिर आपको शेषफल मिलेगा। इस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ से तो चेंजेस करता हूं सवाल में। सवाल नंबर सेकंड, सवाल नंबर सेकंड। जैसे मैंने लिखा, भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है, 3 गुना है। तब यदि शेषफल 4 हो तो भाज्य आपका क्या होगा। मैं इस प्रकार से सवाल को सेट किया। अब अपने यहाँ पे 2 स्टेप दी जा रही है दोस्तों यहाँ पे कि भाजक भागफल का तो 4 गुना है, भागफल का तो कितना गुना है, 4 गुना है। और वही भाजक आपका शेषफल का 3 गुना है। अब आपसे 2 बात बोल रहा है, वो भाजक भागफल का तो 4 गुना है, शेषफल का 3 गुना है। या तो आपको शेषफल मिलेगा सवाल में या तो आपको भागफल मिलेगा। इस सवाल में आपको शेषफल दिख रहा है, शेषफल जमा दिया तो 4 तिया 12, आपका भाजक तो प्राप्त हो गया यहाँ से 12। अच्छा,
इस दो भाजक को आप उठा के यहां ले जाएंगे तो 12 बराबर भागफल मल्टीप्लाई 4, 4 एक 4, 4 3 12, इसलिए आपका जो भागफल प्राप्त हुआ यहां से वो भागफल आपका 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। अब हमें भागफल भी प्राप्त हो गया, शेषफल भी प्राप्त हो गया, भाजक भी प्राप्त हो गया। अब हमें भाज्य प्राप्त होने में प्रॉब्लम कहाँ है? भाज्य को अपन जानते हैं, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल, तो भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल, शेषफल हमारा 4 है, तो 12 3 36 प्लस का 4, हमारा जो भाज्य प्राप्त होगा वो यहाँ पर कितना जाएगा? 40। कितना जाएगा? 40। इस तरह का जब भी सवाल आए तो हमको इस तरीके से करने में बहुत सुविधा रहेगी। अब नंबर तीसरा सवाल लेते हैं, जो थोड़ा सा चेंजेस सवाल है, जो आपकी एग्जाम में कई बार आ जाता है। मैं लिखता हूं सवाल नंबर तीसरा, 3 और 4 को एक साथ लिखता हूं सवाल को। नंबर 3, यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में 63 से भाग देने पर 389 भागफल 389 भागफल तथा 3 शेष बचता है, उसी संख्या में यदि उसी संख्या में 62 से भाग देने पर, यदि उसी संख्या में 62 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? एक साल तो मैंने आपको दोस्तों ऐसे ले लिया, और एक साल में आपको ऐसे ले रहा हूं नंबर 4, जो भी आपके एग्जाम में कई बार आता रहता है। मोस्ट टाइप है इसकी, मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। शेषफल 25 आता है यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए, यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? दोस्तों दोनों सवाल में थोड़ा चेंजेस सवाल दोनों, और ये सवाल आपके सेकंड ग्रेड तक भी मार करता है। तो चलते हैं पहले सवाल पर। पहला सवाल हमारा जा रहा है, किसी संख्या में 63 से, आपने 63 का भाग लगाया किसी संख्या में, संख्या हमने मान लिया यहाँ पे x, तो हमें भागफल 389 प्राप्त हुआ, 389, और शेषफल हमारा 3 आया। अब पहले तो इस संख्या को प्राप्त करें, तो हमें संख्या प्राप्त होगी यहां से x बराबर 389 गुणा 63 प्लस का शेषफल, यह हमें यहां से मान प्राप्त होगा। इसको गुणा कर लेते हैं एक बार, 389 मल्टीप्लाई 63, 3 आम 27, हासिल 2 लगेगा, 3 8 24, 24 और 2 26, फिर भी आपका 2 लगेगा, 3 3 9 और 2 11, 1167 मल्टीप्लाई 6 नाम 54, हासिल का 5, 6 8 48, 48 और 5 53, फिर 5 6 3 18 और 5 23, 7 का 7, 6 4 10, 3 4 1 5, या फिर 4, ये तुम्हारा 24,507 आएगा, 24,507। लेकिन इसमें प्लस का 3 ऐड और हो रहा है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 24,510, 24,510। ये तो तुम्हारी संख्या है, क्या है दोस्तों? संख्या है। अब इस संख्या में 62 का भाग लगाना है, 24,510। अच्छा दोस्तों, ये 4 बार तो नहीं जाएगा, 6 चौको 24
और ये तो 4 के 8 ज्यादा हो जाएगा, 248 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 6 का 18, 186। 15 में से 6 9 आएगा, 13 में से 8 5 आएगा, यह आपका हो गया 59 बच जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपने 1 को उतार लिया, ये 8 6 का 48 और 9 6 का 54, 9 बार चला जाएगा। तो 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 6 की 54, 55, 500 क्या आ जाएगा 58 आ जाएगा। 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा और 8 में से 5 जाएगा, फिर 3 बचेगा, आपने 0 को फिर उतार लिया। ये दोस्तों आपका 6 5 30, 6 6 36, ज्यादा 5 बार भाग जा रहा है यहाँ पर। और 5 दूनी 10, 6 5 30 31, 310। आपका जो यहाँ पर शेषफल आएगा वो दोस्तों कितना आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा 20, क्योंकि 330 में से जब 310 जाएगा तो आपका जो रिमाइंडर यानी शेषफल जो बचेगा वो दोस्तों आपका यहाँ से 20 बचेगा। तो इस प्रकार का जब भी सवाल आएगा तो हम इस तरह से कर सकते हैं। सेकेंड सवाल पर चलते हैं। किसी संख्या को, संख्या मैंने यहाँ पर x मान लिया, किसी संख्या को आपने 121 से भाग लगाया तो शेषफल हमारा 25 आया। कितना आया 25। भागफल क्या मानेंगे 1 मानेंगे। अब हम ऐसे संख्या प्राप्त करते हैं तो संख्या हमारी 121 गुणा 1 प्लस का 25, ये दोस्तों आपका हो जाएगा 146। कितना हो जाएगा 146। संख्या में प्राप्त हो गई 146। अब इस 146 में आप भाग लगाएंगे दोस्तों 11, पुनः भाग लग रहा है तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 3 यानी 36 होगा और 11 या 33। आपका जो शेषफल यहाँ पे बच के आया वो आया यहाँ पे 3 शेषफल। कितना आया 3 शेषफल। अच्छा दोस्तों, इस तरह के सवाल को हम लॉजिक तरीके से भी हल कर सकते हैं। दोस्तों लॉजिक क्या है, जब आपको बार बार शेषफल दे दे फिर पुनः भाग लगाए उसी संख्या में 11 से पूछे तो इसको हम ट्रिक से भी कर सकते हैं। दोस्तों सवाल को ट्रिक हमारी क्या है, जो आपका शेषफल दिया जाए, जो हमें शेषफल दिया जाए उसमें जो आपका सेकंड जो भाजक है, जो शेषफल दिया जाए उसमें सेकंड भाजक का भाग लगाए तो भी हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है। शेषफल 25 था, भाजक हमारा 11, दोबारा भाग आपसे 11 का पूछ रहे, 11 दूना 22, तो आपका यहां से 3 शेषफल आया। कितना शेषफल आया दोस्तों 3 शेषफल आया। तो हमारा पहले भी 3 शेषफल आया तो हम यहां से लॉजिक भी काम पे ले सकते हैं। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। यह सवाल आपके लिए जो टाइप बताई जा रही है नंबर 5 और सवाल जो आ रहा है आपके सामने, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है सवाल की, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 दोस्तों हम देखते हैं नंबर 5 सवाल को। मैं बोर्ड पर लिखता हूं, किसी संख्या को, ये मार्कर थोड़ा खत्म हो रहा है समस्या, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से, क्रमिक का मतलब होता है लगातार, क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः, अभी तो आपने एक बार भाग दिया, मैं 2 बार भाग, फिर 3 बार भाग में लगेगा क्रमशः। तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आते हैं, शेषफल 1 और 4 आते हैं जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्रमशः क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन कुछ इस तरह से मिलते हैं जो आपका दिमाग सटका देते हैं। किसका देते हैं, पहला ऑप्शन मिलेगा 4 और 1, दूसरा ऑप्शन आपका है 3 और 2, तीसरा ऑप्शन है 2 और 3 और नंबर 4 ऑप्शन है 1 और 2। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। दोस्तों कुछ लोग तो सोचेंगे
ये कितना सवाल नॉर्मल दिया दोस्तों, कैसे 4 और 5 से भाग दिया तो अपना 1 और 4 आया, तो इसको चेंज तो करना है ना, 4 और 5, 5 और 4, तो इसको चेंज कर दें, क्यों ना 4 और 1 जमा दे, लेकिन ये गलत है दोस्तों, इसमें हमें लॉजिक अपनाना पड़ेगा दोस्तों इस सवालों के लिए। तो दोस्तों हम सवाल पर बढ़ते हैं। किसी संख्या को 4 और 5, संख्या हमारी 1 रहेगी, पहले तो 4 का भाग लगाया, फिर दोबारा किसका भाग लगाया, 5, तो शेषफल हमारा पहली बार में तो 1 आया, दूसरे बार में कितना आया, 4। अब दोस्तों संख्या हमने इसको मान लिया x, क्या मान लिया, x। दोस्तों हम इसको जब 1 मानेंगे तो सवाल हमारा आगे प्रोसेस नहीं करेगा, इसलिए 1 को तो हम अंत में मानेंगे दोस्तों। सवाल आगे प्रोसेस कर रहा है दोस्तों, अब क्या मानेंगे, y, क्या मानेंगे, y। इस y में पुनः किसका भाग लगेगा, 5 का, शेषफल वो 4 आ रहा है। अब सवाल हमारा यहाँ ब्रेक मार गया। अगर ये सवाल और भी बढ़ता, इससे प्राप्त संख्या में और भाग लगाओ, तो यहाँ पर इसको क्या मानते हैं हम, z मानते, क्या मानते हैं दोस्तों, z मानते, इसको हमें मानना ही पड़ेगा। x प्रिय y, यहाँ पे z फिर z, ऐसे मानते सवाल को। सवाल को पीछे से हल करेंगे, पहले y का मान आएगा, तो 5 × 5 प्लस का 4, ये हमारा 9 आ गया। इस 9 को हम यहाँ जमाएंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा, 4 नाम 36, 9 आपका x y का मान है, तो 9 चौके 36 है, 4 नाम 36, और 1 तुम्हारा ये हो गया 37, क्या हो गया 37। अब ये 37 वो संख्या है जिसमें 4 का भाग लगाएंगे, तो दोस्तों हमारे यहाँ पर आएगा शेषफल 1। चेक कर लेते हैं 37 को, 4 नाम 36, आपका शेषफल कितना है, 1 ही तो है ना। अब इसमें अपन फिर 9 में पुनः किसका भाग लगाएंगे दोस्तों, 5 का, तो 5 एकम 5, तो शेषफल हमारा कितना है, 4। वो सवाल बन गया दोस्तों। इसलिए इन सवालों को हमेशा पीछे से हल करेंगे। अब हमारी प्रक्रिया शुरू होती है, तो पुनः संख्या हमारे पास 37 आ गई। इस 37 में हम भाग देंगे शुरू में 5 का, तो 5 7 35, 5 7 35, हमारा शेषफल फर्स्ट स्टेप में तो कितना आया, 7, कितना आया, 7। पुनः अभी जो 7 हमारा जो भागफल आया दोस्तों, जो हमारा भागफल 7 आया यहां से, उसमें 4 का भाग देंगे, तो 4 × 4, और शेषफल हमारा कितना आएगा यहाँ पे 3। तो आपके यहाँ से 2 शेषफल निकल के आएंगे। ऑप्शन नंबर आपका आएगा यहाँ पे सी। क्या आएगा दोस्तों, सी आएगा। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इन सवालों को पीछे से हल करेंगे। 5 × 5, 4 इसमें ऐड किया, 9 आया, 9 को यहाँ पे ले लें, 9 चौके 36, 1 37, जो संख्या प्राप्त होती है दोस्तों उसमें भाग लगाएंगे, जो भागफल प्राप्त होता है उसमें फिर भाग का प्रोसेस बढ़ता जाएगा। तो इस तरह के सवाल को हम ऐसे भी बना सकते हैं। एक सवाल लेते हैं दोस्तों इस तरह का, उसमें आपके 3rd स्टेप होगा, वो 3 स्टेप का सवाल है दोस्तों। तो उस सवाल को और भी आप ध्यान से समझें, आपको समझ में आ जाएगा। मैं सवाल लिखता हूं, जब एक संख्या को लगातार उत्तर का उत्तर भागफल, जब एक संख्या को लगातार उत्तरोत्तर 4 5 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 2 3 तथा 4 प्राप्त होता है। शेषफल क्रमशः 2 3 तथा 4 आता या बचता है, 2 3 तथा 4 बचता है, यदि संख्या को 7 5 तथा 4 से लगातार उत्तरोत्तर भाग दिया जाए तो क्रमशः शेषफल क्या आएगा, मैं आपको ऑप्शन यहां पर जमाता हूं। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन और फर्स्ट में लगता है आपने, जैसे पहला ऑप्शन ले लिया 4
3 2, 4 3 2 ले लिया। दूसरा ऑप्शन आपने लिख दिया 3 4 2, 3 4 2। तीसरा मैंने लिख दिया 5 2 1। चौथा मैंने लिख दिया 2 3 और 4। दोस्तों इस तरह का भी सवाल आपको एग्जाम में मिल सकता है। दोस्तों इस तरह के सवाल को बनाने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए, थोड़ा ध्यान दें। यहाँ पर 3 स्टेप है। पहला स्टेप बना दिया 4 का, दूसरा स्टेप बना दिया 5 का, और तीसरा स्टेप मैंने दोस्तों बना दिया यहाँ पे 12 का। क्योंकि 3 स्टेप है। यहाँ पर क्या मानेंगे दोस्तों x, तो यहाँ पर क्या मानेंगे y। अब ये y कहां पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या मानेंगे z, z कहां पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। और लास्ट में हमें क्या मानना पड़ेगा a। ये अंत का काम। अगर बीच में सवाल आप एक मान लेंगे भागफल को, तो सवाल हमारा ब्रेक कर जाएगा, सवाल आगे बढ़ेगा नहीं। तो इस तरह के सवालों में हमें लास्ट में z को, इसको मानेंगे 1 को। पहले में शेषफल हमारा 2 है, दूसरे में 3 है, और इसमें आपका 4 है। इन सवालों को पीछे से हल करेंगे। शुरू में हमारी z का मान आएगा 12 एकम 12 प्लस का 4, तो ये अपना हो गया 16। कितना हो गया 16। 16 यहाँ पे जाएगा कहां पर, z की जगह। तो 16 पंजू 80, 16 पंजू 80, और 80 और 3 तुम्हारे हो गए 83। कितने हो गए 83। अभी 83 यहाँ पर जाएगा, जिससे हमारा x का मान आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 83 प्लस का 2, तो 4 3 12 हासिल 1, 4 8 32 1 33 प्लस का 2, ये हमारा हो जाएगा 334। कितना हो जाएगा 334। इन कुल मिला के हमारे पास जो संख्या निकल के ऐसे आई है वो दोस्तों 300 कितना है 34। अब इस 334 का गेम देखते हैं। 334 भाग देना शुरू करते हैं। सबसे पहले भाग देंगे हम 7 का। किसका देंगे 7 का। 7 चौके 28, 7 चौके 28, 5 बचा 54 हो गए। तो 7 7 49, 7 7 49, और हमारा जो शेषफल पहले स्टेप में बच गया वो आया आपके यहाँ पे 5। कितना है दोस्तों 5। पुनः इस 47 में जो भागफल आएगा उस 47 में अब भाग लगेगा 5 का। 5 नाम 45, 5 नाम 45। आपका शेषफल कितना आया यहाँ पे 2 आया। अभी जो भागफल आया उसमें अपन भाग किसका देंगे दोस्तों 4 का। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और अब शेषफल दोस्तों आपका आया यहाँ पे 1 आया। ऑप्शन को देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी आएगा। दोस्तों जब भी आपका ऐसा सवाल आता है तो आप इस ट्रिक को यूज लीजिएगा, आपको सवाल में टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों अगला वीडियो इससे भी हम बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से नए ट्रिक के साथ लेकर आएंगे। दोस्तों जिन्होंने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्कार साथियों, नमस्कार।